सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य कक्षा 12 में काव्यांग परिचय के तहत आज हम छंद प्रकरण में दो महत्वपूर्ण छंद पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, पहला छंद है आपका द्रुत विलंबित छंद और दूसरा छंद है वंशस्थ छंद। इन दोनों छंदों के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत रुचिकर तरीके से आज हम यहाँ इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप इसको एक बार देखेंगे और देखते ही आपको ये सारे इसके जो लक्षण और उदाहरण है वो याद हो जाएंगे। अंत तक आप वीडियो देखते रहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो द्रुत विलंबित छंद है, इस द्रुत विलंबित छंद के लक्षण को देखना है और यदि आप इस लक्षण को याद कर लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। और लक्षण है अपना द्रुत विलंबित माँ है नभो बरो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें वर्ण कितने हैं। 1 2 3 4 5 आधे वर्ण को नहीं गिना जाता है। 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहला निष्कर्ष निकला अपना कि कितने वर्ण निकले, 12 वर्ण निकले। ठीक है, और चूंकि हमने इसमें वर्ण गिने हैं इसलिए ये हो जाएगा वर्णिक छंद। आगे चलते हैं। दूसरी बात आपको क्या महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, वो दूसरी बात ये है कि आप ध्यान दीजिए, ये नभो बरो में जो नभो बरो आ रहा है, इस न का मतलब हो गया आपके नगण और इस ब का मतलब हो गया आपके बगण। इसी तरह ये जो ब है इसका मतलब भी हो गया आपके बगण और ये र इसका मतलब हो गया आपके रगण। ठीक है, इस प्रकार 4 गण इसमें बन गए हैं। न से नगण, ब से बगण, ब से बगण और र से रगण। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है कि इनके ऊपर हम मात्रा लगाएंगे इस लक्षण के ऊपर तो हमारा क्रम वही बैठ जाएगा, 4 गण वाला, नगण बगण बगण रगण, और वर्ण की संख्या भी 12 आ ही रही थी। तो देखिए एक बार अपन मात्रा लगा लेते हैं। द्रु पे 1 लगेगा, 1 लगेगा, 1 लगेगा। फिर देखिए 2 लग गई, 1 1, ये 2 1, ये वापस यहाँ देखिए 1 2 और 1 और 2। तो ध्यान दीजिए ये 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। तो पहला नस्ल नगण बन गया, फिर अगला 3 वर्ण है बानस बगण बन गया, और फिर वापस बगण है बानस, और अंत में रगण है राजवा। तो ये उसी हिसाब से आपके गण लगे हैं और मात्राएं लगी है। इसी चीज को हम जो है चेक कर लेते हैं। देखिए विशेषताएं जो है, इन विशेषताओं पर एक बार नजर डाल देते हैं। वो कि वही विशेषताएं जो भी बताई मैंने। ये वर्णिक छंद है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां हमने वर्ण गिने न कि मात्राएं गिनी है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। ये हमने लक्षण में जितने वर्ण थे वो काउंट करके देख लिए, 12 वर्ण ही हो रहे हैं। इस के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण बगण बगण और रगण आते हैं, ये भी हमने देख लिया। उदाहरण हम देखेंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु सिका पर थी अब राजती, कमिलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। वही बात है जो हमने ऊपर विशेषताओं में देखा वो यहाँ लागू होना चाहिए। पहले वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 वर्ण हो गए। और चूंकि वर्ण गिने वर्णिक छंद हो गए, 12 वर्ण हो गए। गण देखेंगे, देखिए 1 1 1 मात्रा लगाई, ये नगण हो गया। फिर 2 1 1, ये हो गया आपका बगण। फिर वापस 2 1 1, ये हो गया वापस बगण। और 2 1 2, ये हो गया आपका रगण। इस प्रकार ये देखिए, ये आपका नगण है, ये आपका बगण है, ये आपका बगण है और ये आपका रगण है। इस प्रकार प्रत्येक
पंक्ति में प्रत्येक चरण पे हम गण व्यवस्था लगा के देख लेंगे, ये द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं वंशस्थ छंद। दूसरा, चूंकि दोनों ही वर्णिक छंद है, वंशस्थ छंद, इसका लक्षण आप याद करेंगे, जतौ तु वंशस्थ मुदिरीतम जरौ। वही बात है, पहले वर्ण काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे, 7 8 9 और 10, इस मैं को भी नहीं गिनेंगे क्योंकि ये हलंत है तो स्वर रहित है, आधा है, और 11 और 12 वर्ण कितने हो गए अपने पास, 12 वर्ण हो गए। अब ध्यान दीजिए, वही बात है जो शॉर्ट ट्रिक है कि जतौ का मतलब जगण तगण और जरौ का मतलब जगण रगण। तो क्या आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए यहां पर, ये आपके आ गया जगण, फिर आपके आ गया तगण, और इससे आप लेंगे, इससे वापस आ जाएगा जगण, और फिर आ जाएगा रगण। ये 4 गण आपके यहां लग गए। अब मात्रा लगा के भी देख लेते हैं कि क्या ये गण बैठ रहे हैं। मात्रा लगाएंगे, देखो जय पे 1 लगेगी, तौ पे 2, तू पे 1, तो ये जबान जगण हो गया, ये पहला अपना गण बना, ये जगण बन गया। फिर आगे देखिए, ये अनुस्वार आ रहा 2, आधे के पहले ये लघु वर्ण है तो ये भी 2 हो जाएगा, और 1, ये हो गया तारा जय तगण हो गया। फिर आगे देखिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी जबान जगण हो गया। इसके बाद फिर आगे देखिए, ये चूंकि हलंत है तो इससे पहले का गुरुवर्ण लघु मात्रा नहीं लगेगी, दीर्घ स्वर होने से यहाँ गुरु मात्रा लग जाएगी, और ये 1 और ये 2, तो ये राज बा, ये हो गया आपके रगण। तो इस प्रकार हमने यहाँ सारी विशेषताएं लक्षण के माध्यम से निकाल दी। अब इन्हीं को चेक कर लेते हैं। देखिए विशेषताओं में क्या क्या देखेंगे, यह वर्णिक छंद है बिल्कुल, इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण हो रहे हैं, हो ही रहे हैं, अभी काउंट करके देख लिए, और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण आ रहा, तगण आ रहा, जगण आ रहा और रगण आ रहा है। उदाहरण देखते हैं, क्या उदाहरण है, मुकुंद चाहे वसुदेव पुत्रो, कुमार होवे अथवा ब्रजेश के, बिके उन्हीं के कर सर्व गोप है, बसे हुए हैं मन प्राण में वही चीज पहले चेक करेंगे। वर्ण कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप किसी भी चरण में वर्ण गिनेंगे 12 वर्ण ही आएंगे। 12 वर्ण वाला अपना वर्णिक छंद है और दूसरी विशेषता 12 वर्ण वाली अपनी पूरी हो गई। इसके बाद देखिए हम गण व्यवस्था लगाएंगे, तो गण व्यवस्था आपकी लगेगी, देखिए 1 और ये 2 1, बिल्कुल ये हो गया आपका जगण जबान। फिर आप देखिए 2 2 1, ये हो गया आपका तगण। इसके बाद फिर देखिए कि 1 2 1, ये वापस हो गया आपके जबान जगण। और अंत में देखिए ये त्रय में आप समझिए कि यहां पर संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन होने के कारण ये 2 मात्रा लग जाएगी पहले वाले वर्ण पर, ये 1 और 2, ये हो जाएगा आपके रगण। ऐसे प्रत्येक चरण में आप मात्रा लगा के गण व्यवस्था बिठा सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो वंशस्थ छंद है और द्रुत विलंबित छंद है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप और छंदों के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखें, अलंकार भी ऐसे समझा रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।